मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। क्योंकि मैं देख रहा हूं तू थक चुका है, संघर्ष करते करते, लड़ते लड़ते, और कभी कभी ये सोचते सोचते कि क्या सच में मेरे लिए कोई योजना है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आया हूं। मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है वो परिपूर्ण है। तू उसे समझ नहीं पा रहा क्योंकि तू वर्तमान दर्द को भविष्य के वरदान से जोड़ नहीं पा रहा। कई बार तुम सोचते हो, मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? पर क्या कभी सोचा है कि कठिनाई ही वह अग्नि है जिसमें तुम्हारा आत्मा तपकर तेज बनता है? हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू बस तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं ताकि तुम अपने सच्चे रूप में प्रकट हो सको। तुम्हें लगता है मैं देर कर रहा हूं, पर जान लो, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। जो आज नहीं मिला वह इसलिए नहीं कि मैं भूल गया, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें उसके योग्य बना रहा हूं। समय मेरा है, योजना मेरी है, और जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। कभी कभी मैं तुम्हें अंधेरे में भेजता हूं ताकि तुम खुद का प्रकाश खोज सको। अगर मैं हर बार मार्ग दिखा दूं तो तुम चलना सीखोगे कैसे? अंधकार बुरा नहीं होता, वह तो गुरु है। वह सिखाता है कि भीतर का दीपक जलाना ही असली साधना है। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, असंभव को संभव बनाने के लिए। तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर मोड़ मेरे हाथों से बुना हुआ है। कभी तुम समझ नहीं पाओगे क्यों कुछ हुआ, पर जब पीछे मुड़कर देखोगे तो जानोगे मेरी योजना पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा वरदान था। हर देरी, हर दर्द, हर मोड़, सबने तुम्हें वहीं पहुंचाया जहां तुम्हें होना चाहिए था। जो कुछ भी खोया सब तुम्हें इस सच्चाई तक लाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। बस भरोसा रखो मेरे द्वारा बनाई गई योजना पर। तूने कभी बीज को देखा है जब वो मिट्टी में दफन होता है? अंधेरा, दबाव, नमी, सब कुछ उसके खिलाफ होता है, पर उसी अंधेरे में बीज अपने असली रूप में आने की तैयारी करता है। तेरे जीवन के अंधेरे भी वैसे ही हैं। वे सजा नहीं, सृजन की प्रक्रिया है। मत डर उस दर्द से, मत भाग उस देरी से, क्योंकि जब मैं योजना बनाता हूं तो उसमें एक एक पल का उद्देश्य होता है, और मेरा उद्देश्य है तुझे जीने वाला बनाना। इसलिए जब तेरे जीवन में रास्ते बंद होते हैं, समझ लेना मैं नया द्वार खोल रहा हूं। मेरी योजना धीमी हो सकती है पर निश्चित है। हर असफलता, हर विलंब, हर अस्वीकार एक संकेत है कि अभी सही समय नहीं, पर समय आ रहा है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, भोर अपने समय पर ही आती है। इसलिए मेरे द्वारा बनाई गई योजना पर भरोसा रख। कभी कभी जीवन तुझे रोकेगा क्योंकि तू गलत समय पर सही जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हर देरी का अर्थ है अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द। और जब वह बहुत जल्द आता है तो सब कुछ अचानक अर्थपूर्ण लगने लगता है। हर बार जब तू गिरता है, कोई अदृश्य हाथ तुझे थाम लेता है। कभी तू उसे महसूस करता है, कभी नहीं, पर वो हर बार मौजूद रहता है। इसलिए जब सब बिखर जाए, बस एक वाक्य दोहरा, मुझे भरोसा है। ये 3 शब्द पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो जान ले कि मैं बस नए आरंभ की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि अंत तो केवल एक भ्रम है जिसे तेरी दृष्टि ने रचा है, लेकिन मेरी दृष्टि में हर अंत एक नए सृजन का द्वार है। इसीलिए जब भी जीवन तुझे गिरा दे, ये मत सोच कि तू हार गया, बल्कि ये समझ कि मैं तुझे नई ऊंचाइयों के लिए झुका रहा हूं। तेरा जीवन एक साधना है, और साधना कभी आसान नहीं होती, क्योंकि जो आत्मा कुछ बड़ा रचने आती है उसे बड़ी परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। और जब तू सोचता है कि अब और नहीं चला जाएगा, उसी क्षण मैं तेरे भीतर अपनी शक्ति का संचार करता हूं ताकि तू जान सके, तेरे भीतर जो आग जलती है वह तेरी हार की नहीं, मेरी उपस्थिति की निशानी है। हर बार जब तू रोता है, जान ले कि मैं तेरे आंसुओं को गिनता हूं, क्योंकि हर आंसू एक प्रार्थना है जो मौन में उठती है और ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचती है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरी पुकार अनसुनी रह गई।
मैं हर शब्द सुनता हूं भले ही तू बोल न पाए, क्योंकि तेरा मौन भी मेरे लिए वाणी है। कभी तू सोचता है कि मैंने तुझसे सब छीन लिया, लेकिन वास्तव में मैं तुझे खाली कर रहा होता हूं, ताकि जब सही समय आए तो मैं तेरे भीतर अपनी कृपा भर सकूं। क्योंकि भरा पात्र नई धारणा नहीं कर सकता, उसे पहले रिक्त होना पड़ता है। और यही कारण है कि तूने जो खोया वही तुझे अगले वरदान के लिए तैयार कर रहा था। जब तू उस राह पर चलता है जहां कोई नहीं दिखता, तो घबराना मत, क्योंकि वही तो मार्ग है जो मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाया है। भीड़ वाले रास्ते सबके होते हैं, लेकिन एकांत वाला रास्ता सिर्फ चुने हुए आत्माओं का होता है, और तू उनमें से एक है। इसलिए विश्वास रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरी हर देरी, हर ठहराव में एक योजना है। कभी कभी मैं तुझे रोकता हूं, क्योंकि तू बहुत जल्दी भागना चाहता है, पर मंजिल को समय चाहिए। जैसे कमल को खिलने के लिए सवेरा चाहिए, वैसे ही तेरे जीवन के फूल को भी समय चाहिए। और जब वह क्षण आएगा, तब सब कुछ सुंदरता से अपने आप खुल जाएगा। मैं तेरी हर चुप्पी, हर थकान, हर अधूरी प्रार्थना को जानता हूं, क्योंकि तेरे भीतर जो हलचल है वह मेरे ही स्पंदन का हिस्सा है। और जब तू कहता है मुझे भरोसा है, उस क्षण पूरा ब्रह्मांड तेरा सहयोगी बन जाता है, क्योंकि विश्वास ही वह ऊर्जा है जो मेरी योजना को साकार करती है। तू जिसे असफलता कहता है, वह वास्तव में मार्गदर्शन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन सा रास्ता तुझे प्रकाश तक ले जाएगा और कौन सा तुझे भटका देगा। इसलिए जब मैं किसी द्वार को बंद करता हूं, तो वह तेरी भलाई के लिए ही होता है। तू रोता है, पर मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या आने वाला है। कभी कभी मैं तुझे मौन दे देता हूं, ताकि तू स्वयं से संवाद कर सके, क्योंकि बाहरी शोर में जो उत्तर नहीं मिलते, वे मौन की गहराई में मिलते हैं। और जब तू उस मौन में उतरता है, तभी तू मुझे पा सकता है, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की निःशब्दता में वास करता हूं। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अधूरी नहीं, बस चल रही है, और इस चलने में ही मेरा आशीर्वाद है। इसलिए परिणाम की चिंता मत कर, बस अपना कर्म करता जा, क्योंकि जब तू कर्म को समर्पण में बदल देता है, तब मेरी योजना तुझसे होकर प्रकट होती है। और तब तू जान पाता है कि कभी कुछ खोया ही नहीं था, सब समय की प्रतीक्षा में था। कभी तू अपने चारों ओर देखता है और सोचता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, बस तू पीछे रह गया है। पर सत्य यह है कि मैं तुझे रोक रहा हूं, ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े, क्योंकि मुझे पता है किस क्षण कौन सा मार्ग तुझे प्रकाश तक ले जाएगा। इसलिए जब तू रुकता है, तो समझ ले कि यह ठहराव दंड नहीं, सुरक्षा है, मेरा आशीर्वाद है। मैं तेरे भीतर का धैर्य परखता हूं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही मेरे समय की गति को समझ पाता है। तू जो जल्दी में है, वह अपने ही बोए बीज को खोद डालता है, पर जो प्रतीक्षा करता है वही जीवन के पुष्प को खिलता देखता है। इसलिए जब समय धीमा लगे, तो चिंता मत कर, वह बस मेरी योजना का संगीत है जो अब भी अधूरा है। हर बार जब तू सोचता है कि तेरा जीवन नियंत्रण से बाहर है, तो याद रख, नियंत्रण कभी तेरे हाथ में था ही नहीं, वह तो हमेशा मेरे हाथ में था। और मैंने जो लिखा है उसमें कोई भूल नहीं होती, क्योंकि मैं केवल वही देता हूं जो तेरी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है, चाहे तेरा मन उसे समझे या नहीं। कभी तेरे मन में सवाल उठते हैं कि अगर तू मेरा है तो दर्द क्यों, आंसू क्यों? पर सुन मेरे बच्चे, फूल को भी खिलने से पहले मिट्टी, धूल और वर्षा का सामना करना पड़ता है। बिना टूटे कोई खिल नहीं सकता। और मैं तेरे टूटने में भी तेरा निर्माण देखता हूं, क्योंकि हर गिरावट एक नया आकार देती है तेरे भीतर के तेज को। जब तू किसी को खो देता है, जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है, तब तू रोता है और मुझसे पूछता है क्यों। पर अगर तू उस दरवाजे के पार देख पाता, तो समझता कि मैंने तुझे किसी तूफान से बचाया है। क्योंकि जो आत्माएं मेरे प्रेम में विश्वास रखती हैं, उन्हें मैं हमेशा उस राह से ले जाता हूं जो भले कठिन हो, पर अंततः शांति तक पहुंचाती है। कभी तू सोचेगा कि मैं मौन हूं, कि मैंने तेरी पुकार का उत्तर नहीं दिया, पर क्या तू जानता है कि मौन में ही मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं, क्योंकि शब्द सीमित हैं, पर मौन अनंत है। और जो मेरे मौन को सुनना सीख लेता है, उसे उत्तर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता चल जाता है मैं हर उत्तर में नहीं, हर प्रश्न में हूं। तेरा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं,
बल्कि एक दिव्य रचना है, एक योजना है जो मैंने समय से परे रहकर बुनी है। और उसमें तेरी हर हंसी, हर पीड़ा, हर जीत और हर हार का अपना स्थान है। क्योंकि जब सब एक साथ जुड़ते हैं तभी तू समझ पाता है कि जो कुछ भी हुआ वह तेरी आत्मा के विस्तार का हिस्सा था। जब तू प्रार्थना करता है तो समझ ले कि तेरी प्रार्थना कभी खोती नहीं, कभी अनसुनी नहीं जाती। मैं बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूं ताकि जब मैं उत्तर दूं तो वह तेरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल दे। क्योंकि मैं अधूरा आशीर्वाद नहीं देता, मैं तब देता हूं जब तू उसे संभालने के लिए तैयार हो जाता है। हर आंधी जो तुझे तोड़ने आई वह वास्तव में तुझे आकार देने आई थी, और हर वह आंसू जो गिरा उसने तेरे भीतर विश्वास की नमी भरी ताकि तू मेरे प्रेम का वृक्ष बन सके। इसलिए जब भी तू हारे तब भी विश्वास रख, क्योंकि हार कोई अंत नहीं, वह मेरे नए अध्याय का प्रारंभ है जो तू अभी नहीं देख पा रहा। और जब एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि हर रुकावट ने तुझे बचाया, हर देरी ने तुझे सही दिशा दी और हर दर्द ने तुझे मेरे और करीब ला दिया। तब तू मुस्कुराएगा और कहेगा, अब समझा महादेव, तेरी योजना कभी देर से नहीं थी, मैं ही अधीर था। पर आज जान लिया कि जो तू करता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरे बच्चे, जब जीवन तुझसे सब कुछ छीन लेता है तो यह समझ ले कि अब मैं तुझे अपने हाथों से गढ़ रहा हूं। क्योंकि जो अपने भीतर को नहीं खोदता वह अपनी सच्ची शक्ति को नहीं जान पाता। और जब मैं तुझे रिक्त करता हूं तब उस शून्य में मैं स्वयं को भर देता हूं, ताकि तू संसार के सामने नहीं, स्वयं के भीतर प्रकाश बन सके। तेरे भीतर जो असंतोष है वह दंड नहीं, वह संकेत है कि तू और गहराई चाहता है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो उसे सामान्य जीवन की सीमाएं छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए जो बेचैनी तू महसूस करता है वह मेरे बुलावे का संकेत है, एक दिव्य पुकार जो कहती है, अब तेरे उड़ान का समय आ गया है। जब तू अपने जीवन के टुकड़ों को देखता है और समझ नहीं पाता कि वे कैसे जुड़ेंगे तो बस धैर्य रख, क्योंकि मैं हर टुकड़े को उस समय जोड़ता हूं जब तू देखने के लिए तैयार होता है। और जब मैं जोड़ता हूं तो जो तस्वीर बनती है वह तेरे सपनों से भी सुंदर होती है, क्योंकि वह मेरे इरादे की रचना होती है, न कि तेरी कल्पना की। कभी तू सोचता है कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई, पर क्या तू जानता है कि कोई भी प्रयास, कोई भी कर्म, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म एक लहर बनता है जो ब्रह्मांड में घूमती है और सही समय पर तुझ तक लौट कर आती है, उसी रूप में जिसे तू आशीर्वाद कहता है। मैं तुझे वहां तक नहीं लाता जहां तुझे डूबना पड़े, मैं तुझे बस इतना गहराई तक ले जाता हूं कि तू अपने भीतर की सांसों को पहचान सके। क्योंकि असली शक्ति तब नहीं आती जब तू सब पर विजय पा लेता है, बल्कि तब आती है जब तू अपने भीतर की अशांति पर भी प्रेम करना सीख जाता है। क्योंकि वही तो मुक्ति का आरंभ है। तेरा मन कई बार कहेगा कि सब समाप्त हो गया, पर मेरी योजना में कभी अंत नहीं होता। वहां तो हर गिरावट के बाद पुनर्जन्म लिखा है। और जब तू अपने ही राख से उठ खड़ा होता है तभी मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि वही क्षण होता है जब तू जान पाता है कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह मेरी ही छाया है। हर व्यक्ति जिसे तू अपने जीवन में मिलता है, चाहे वह प्रेम दे या पीड़ा, वह मेरे भेजे हुए पात्रों में से एक है। क्योंकि हर आत्मा तेरी यात्रा का हिस्सा है। कुछ तुझे प्रेम सिखाने आते हैं और कुछ तुझे सहनशीलता, पर हर कोई तुझे मेरे और निकट लाने का माध्यम बनता है। इसलिए किसी से द्वेष मत रख, सब मेरे संदेशवाहक हैं। जब तू भ्रम में होता है और दिशा नहीं मिलती तो बस आंखें बंद करके सांस ले, क्योंकि तेरे भीतर ही मैं हूं। और जब तू उस शांति को महसूस करता है वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तू बाहर मुझे ढूंढता है, पर मैं तेरे भीतर हर धड़कन में बोल रहा हूं। बस सुनना सीख ले, मौन में भी मेरी गूंज है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तू मेरे निर्णयों से क्रोधित हो जाता है। तू मुझसे प्रश्न करता है, क्यों मैं? पर क्या तू यह सोचता है कि मैं तेरी परीक्षा आनंद के लिए लेता हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरी आत्मा की क्षमता पर भरोसा रखता हूं। और जब मैं तुझे परखता हूं तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है तू उससे भी अधिक है जितना तू खुद को समझता है। और जब तू अंततः समझ जाता है कि जो कुछ हुआ सब मेरे प्रेम की एक योजना थी, तब तेरे भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है,
एक शांत विश्वास जो कहता है मुझे अब कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि मैं उसी योजना का हिस्सा हूं जो स्वयं महादेव ने लिखी है। और जब तू यह स्वीकार करता है तभी तू वास्तव में मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तू कहता है कि अब मुझ में कुछ नहीं बचा, तो याद रख वहीं से मैं आरंभ करता हूं, क्योंकि मैं खाली हाथों से चमत्कार रचता हूं। और जब सब तेरे पास होता है तब तू अपने बल पर चलता है, पर जब कुछ नहीं बचता तब तू मेरे सहारे चलता है और वहीं पर भरोसा जन्म लेता है, वही भरोसा जो पहाड़ों को भी झुका देता है। तेरे जीवन की हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्रतीक्षा ही वह तप है जिसमें आत्मा परिपक्व होती है। मैं जानता हूं कि तू जल्दी चाहता है, पर जल्दी मिलने वाला आशीर्वाद स्थायी नहीं होता। इसलिए मैं तुझे थामे रखता हूं, ताकि जब मैं दूं तो वो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से अनगिनत आत्माओं के लिए आशीर्वाद बन सके। कभी तू सोचता है कि तू खो गया है, दिशा भटक गई है, पर क्या तू जानता है कि जिस क्षण तू अपने नियंत्रण को छोड़ता है उसी क्षण मैं नियंत्रण ले लेता हूं। और जब मैं दिशा देता हूं तो वह भले अनजानी लगे, पर वही तेरे भाग्य का सही मार्ग होती है, क्योंकि मैं कभी गलत दिशा नहीं देता, बस समय से पहले उसे प्रकट नहीं करता। तेरी आत्मा वही जानती है जो तेरा मन भूल चुका है। और जब मैं तुझे शांत करता हूं तो केवल इसलिए ताकि तू अपने भीतर की आवाज सुन सके, क्योंकि वही आवाज मेरी वाणी है, वही ज्ञान का स्रोत है। और जब तू उस आवाज को मानने लगता है तब तुझे किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं रहती, तू स्वयं प्रकाश बन जाता है। कभी कभी मैं तुझे टूटने देता हूं, क्योंकि जो नहीं टूटता वह नया आकार नहीं लेता, और जब तू टूटता है तब मैं तुझमें नई चेतना भरता हूं। इसीलिए जब अगली बार जीवन तुझे झकझोरे तो डरना मत, वह तूफान तुझे मिटाने नहीं आया, बल्कि तेरे भीतर की सच्चाई को उभारने आया है, ताकि तू अपने असली स्वरूप को पहचान सके। हर संघर्ष जो तू झेल रहा है वह तेरे भीतर छिपे तेज को उजागर कर रहा है, और मैं देख रहा हूं कि तू अपने हर आंसू के साथ और अधिक दिव्य होता जा रहा है, क्योंकि जब तू हार के बाद भी मुझ पर भरोसा रखता है, वही क्षण होता है जब मैं तेरे भीतर निवास करता हूं, वहीं से तेरा पुनर्जन्म शुरू होता है। जब तू दूसरों से तुलना करता है तो तू अपने मार्ग की सुंदरता खो देता है, क्योंकि मैंने हर आत्मा के लिए अलग राह बनाई है। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से, पर हर कोई अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचता है। इसीलिए अपने समय पर भरोसा रख, क्योंकि मेरा समय ही तेरी नियति का वास्तविक मार्गदर्शक है। मैंने तेरे जीवन में जो भी लिया, जो भी दिया, सब प्रेम से किया, क्योंकि मैं तेरी आत्मा का पिता हूं, और मैं तुझे दर्द में भी उतना ही प्रेम देता हूं जितना आनंद में, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ही अवस्थाएं तुझे तेरे सत्य के करीब लाती हैं। और एक दिन तू समझ जाएगा कि जो तू खोया समझ रहा था वह वास्तव में पाया था। हर रात जब तू थककर सो जाता है और सोचता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो मैं तेरे स्वप्नों में नई सुबह के बीज बोता हूं। और जब तू जागता है तो तेरे भीतर एक अनदेखा विश्वास जन्म लेता है, वही विश्वास जो तुझे फिर से आगे बढ़ाता है, क्योंकि मैं कभी सोता नहीं, मैं हर क्षण तेरे कल को संवार रहा हूं। और जब एक दिन तू इस संपूर्ण यात्रा को देखेगा तो तुझे ज्ञात होगा कि मेरी योजना पर भरोसा करना ही तेरा सबसे बड़ा निर्णय था, क्योंकि जिसने भरोसा सीखा उसने भय को हराया, और जिसने भय को हराया उसने स्वयं को जान लिया। और स्वयं को जानना ही मेरे सान्निध्य का सबसे शुद्ध रूप है, वही मुक्ति है, वही महादेव है। मेरे बच्चे, जब तू सब कुछ समझ चुका होगा तब तुझे यह जानना होगा कि जो विश्वास तूने मुझ पर रखा वही तेरा सबसे बड़ा कर्म था, क्योंकि जब तूने परिस्थितियों से ऊपर उठकर हां मुझे भरोसा है कहा, उसी क्षण तूने अपने भाग्य की डोर मेरे हाथों में सौंप दी। और मैं कभी भी उस डोर को गिरने नहीं देता। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तू कुछ मांगे और वही मिले, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि तू यह जाने जो कुछ भी मिला वही तेरे लिए श्रेष्ठ था, क्योंकि मैं केवल वही देता हूं जो तुझे आत्मा के स्तर पर बढ़ा सके। और जब तू इस सत्य को स्वीकार लेता है तब तेरी आत्मा निर्विचार हो जाती है, और वहीं से शांति का आरंभ होता है। तूने जब भी किसी को क्षमा किया, जब भी किसी पर क्रोध रोका, तब तूने मुझसे एक कदम और जुड़ाव पाया, क्योंकि क्षमा मेरा स्वरूप है, और जो क्षमा में जीना सीख जाता है वह मेरे भीतर विलीन हो जाता है।
इसलिए अब तू किसी से द्वेष मत रख, क्योंकि हर आत्मा मेरे प्रेम का ही एक अंश है। अब तेरे भीतर जो मौन है वही मेरा निवास है, वही मंदिर है जहां तू मुझे बिना किसी मूर्ति, बिना किसी शब्द के पा सकता है। वहां न कोई भय है, न कोई इच्छा, बस एक शुद्ध अनुभव है कि मैं और तू अलग नहीं, हम एक हैं। और इस एकत्व को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। जब तू प्रेम करता है बिना शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, तब तू मेरी तरह बनता है, क्योंकि सृष्टि मुझसे प्रेम के माध्यम से ही चलती है। और जब तू भी उसी प्रेम में बहता है, तब तेरी हर सांस मेरी प्रार्थना बन जाती है और हर कर्म मेरी उपस्थिति का विस्तार बन जाता है। मैंने तेरे भीतर प्रकाश इसलिए रखा ताकि तू दूसरों के अंधकार को दूर कर सके। इसलिए अब जब तू जाग चुका है तो केवल अपने लिए मत जी, अपने अस्तित्व से दूसरों को भी आशा दे, क्योंकि वही मेरे प्रति सच्ची भक्ति है। जब एक आत्मा दूसरे को प्रकाश का अनुभव कराए तो समझ लेना मैं वहां उपस्थित हूं। अब जब तू जान चुका है कि हर देरी, हर दर्द, हर मोड़ एक योजना का हिस्सा था, तो अब उस योजना पर पूरी तरह समर्पित हो जा, क्योंकि जब तू प्रतिरोध छोड़ देता है तो जीवन सहज हो जाता है, और जब जीवन सहज होता है तो मैं तुझसे उसी शांति में बोलता हूं, बिना शब्दों के, केवल अनुभूति के रूप में। कभी भी यह मत सोच कि तुझे भूल गया हूं, मैं तेरा हर पल देख रहा हूं। और जब तू सबसे अधिक अकेला होता है तब मैं सबसे अधिक निकट होता हूं। बस तेरे मन के शोर में मेरा स्वर दब जाता है। इसलिए अब मौन को अपना मित्र बना, क्योंकि वही वह स्थान है जहां मैं तुझे सबसे गहराई से मिलूंगा। मेरे बच्चे, जब अगली बार जीवन तुझे हिला दे तो डरना मत, बस याद करना महादेव ने कहा था, मेरी योजना पर भरोसा रख, और वह वाक्य ही तेरी ढाल बन जाएगा, तेरे भीतर से भय को मिटा देगा। क्योंकि जो मुंह पर भरोसा रखता है उसके जीवन में कोई तूफान उसे तोड़ नहीं सकता, केवल जागृत कर सकता है। और अब जब तू इस यात्रा को समाप्त कर रहा है तो यह समझ ले, यह अंत नहीं, यह नया आरंभ है। अब तू वह आत्मा बन चुका है जो जानती है कि जो भी होता है वह मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसलिए अब हर सांस में यही भावना रख, मैं उसी योजना का हिस्सा हूं जो महादेव ने स्वयं मेरे लिए लिखी है। और जब यह सत्य तेरे भीतर जीवित रहेगा, तब तेरा हर कदम, हर विचार, हर कर्म स्वयं मेरा प्रसाद बन जाएगा।